हमारी बॉडी में ड्रग का एक्सक्रीशन कैसे होता है। मेड एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की, एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग्स। एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग, इसमें हमको समझना क्या है, जो भी ड्रग हमने लिया सिस्टमिकली, जो ड्रग एब्जॉर्ब हुई थी हमारी बॉडी में, अब उसको एक्सक्रीट आउट करना है, उसका बॉडी से एलिमिनेशन करना है। तो वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। समझने की कोशिश करते हैं। ड्रग्स और उनके जो मेटाबोलाइट्स हैं उनको हम अलग अलग तरीके से एक्सक्रीट आउट करते हैं। जैसे सबसे पहले यूरिन की बात करें, यूरिन भी एक तरीका है। हमारी किडनीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स का एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू हो जाता है, यूरिन से पास आउट हो जाता है। सेकेंड है फीकल मैटर, फीसिस के फॉर्म में। यहाँ से भी हमारे ड्रग्स एक्सक्रीट आउट होते हैं। कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जो डायरेक्टली कोलोन में जाकर के एक्सक्रीट हो जाते हैं, जैसे कुछ हैवी मेटल्स हैं और एंथ्रासीन है, ये सब। फिर एक्सहेल्ड एयर, गैसेस और वोलेटाइल लिक्विड्स जो होती हैं, बेसिकली लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गैसेस एंड वोलेटाइल लिक्विड्स के एलिमिनेशन में। लंग्स क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं कुछ पार्टिकुलेट मैटर है अगर, और उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। सिलाइवा एंड स्वेट भी एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा मिल्क इतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुछ ड्रग्स ब्रेस्ट मिल्क में एंटर कर जाती हैं पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रेनाल एक्सक्रीशन। किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए। अब एक पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। द अमाउंट ऑफ ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट्स अल्टीमेटली प्रेजेंट इन यूरिन is the sum total of glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion। इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूले को देखो। इस फॉर्मूले में क्या बताया है, जो भी नेट रेनाल एक्सक्रीशन होगा वो किसके बराबर होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का सम माइनस ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। तो फॉर्मूला क्या है, नेट रेनाल एक्सक्रीशन इज इक्वल्स टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लस ट्यूब्यूलर सिक्रीशन माइनस ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। अब इन तीनों वर्ड्स, मैंने यहाँ पर 3 वर्ड्स यूज करे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन क्या है, ये सब हम समझने की कोशिश करते हैं। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन क्या होता है, एक एक करके इन टर्म्स को देखते हैं। आई होप ये फॉर्मूला क्लियर है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देखो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं उसमें पोर्स होते हैं। ये पोर्स क्या करते हैं, जितने भी नॉन प्रोटीन बाउंड ड्रग हैं उनको ग्लोमेरुलस क्या करता है, फिल्टर करता है। अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ये डिपेंड करता है प्लाज्मा प्रोटीन की बाइंडिंग पर, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, और दूसरा रेनाल ब्लड फ्लो पे। एक टर्म आता है जीएफआर। जीएफआर की फुल फॉर्म है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या होता है जीएफआर, जिस रेट से ग्लोमेरुलस फिल्टर कर रहा है। बेसिकली ये कितना होता है, नॉर्मल जीएफआर 120 ml पर मिनट, और अगर एक दिन की बात करें तो 180 लीटर्स। अब एज के साथ ये धीरे धीरे कम होता जाता है। अगर किसी पेशेंट में रेनाल फेलियर है तो वहां पर भी जीएफआर कम मिलता है। ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, देखो ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या है, जो भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं जो ग्लोमेरुलस फिल्टर आउट कर देता है वो वापस से जाकर डिफ्यूज हो जाती हैं ट्यूब्यूल्स में, जो पीसीटी है, डीसीटी है, उनमें। क्योंकि हमें पता है 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब होता है, उसमें रीअब्जॉर्प्शन शो होता है। लेकिन ये बात नॉन लिपिड सॉल्युबल और हाईली आयोनाइज्ड ड्रग्स के साथ नहीं होता है। अब ये जो ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन है, यानी कि ट्यूब्यूल्स के थ्रू रीअब्जॉर्ब हो रहा है जो, तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है लिपिड की सॉल्युबिलिटी पर, और जो यूरिनरी पीएच है, एग्जिस्टिंग यूरिनरी पीएच है, उसमें जो भी ड्रग का आयनाइजेशन है उस पर डिपेंड करता है। सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड द आयनाइजेशन ऑफ द ड्रग एट द एग्जिस्टिंग यूरिनरी पीएच। एक और पॉइंट याद रखना, जो ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन है ये किस वजह से कैसे होता है, ये पैसिव डिफ्यूजन की वजह से होता है, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू।
टिब्यूलर सिक्रीशन। अब जो टिब्यूल्स हैं वो भी अपना सिक्रीशन देते हैं। अगर किसी कंडीशन में रेनाल क्लियरेंस 120 ml पर मिनट से ज़्यादा है, बेसिकली हमने जो GFR पढ़ा था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, नॉर्मल से अगर वो ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं देयर इज एडिशनल टिब्यूलर सिक्रीशन। कौन सी कंडीशन में? जहाँ पर हमारा जो ड्रग का क्लियरेंस है, जो GFR है, नॉर्मल कंडीशन से वो ज़्यादा है, मीन्स ग्रेटर देन 120 ml पर मिनट है तो। फ्रेंड्स, टिब्यूलर सिक्रीशन है क्या? बेसिकली एक्टिव ट्रांसफर है ऑर्गेनिक एसिड्स और बेसिस का। कैसे होता है? अब दो तरीके हैं, बाय द टू सेपरेट क्लासेस ऑफ रिलेटिवली नॉन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स, OAT एंड OCT। इसमें बेसिकली है क्या? एक तो ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट है और दूसरा है ऑर्गेनिक बेस ट्रांसपोर्ट। जो ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट है ये ऑपरेट होता है पेनिसिलिन के लिए, यूरिक एसिड के लिए, सैलिसाइलेट्स के लिए, और जो ड्रग ग्लूकुरोनाइड्स हैं, सल्फेट्स हैं, इन सब के लिए। और दूसरी तरफ जो ऑर्गेनिक बेस ट्रांसपोर्ट है वो कैसे ऑपरेट होता है? थायाजाइड्स के लिए, एमिलोराइड के लिए ऑपरेट होता है, फ्यूरोसिमाइड, क्वेनिनीन, कोलिन, प्रोकेनामाइड, इन सब के लिए ऑपरेट होता है। एक और पॉइंट याद रखना है, जब भी टिब्यूल्स में ड्रग्स का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो जो भी इन टिब्यूलर वेसल्स में जो भी ड्रग का फ्री फॉर्म का कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाता है। और क्या प्रमोट होगा? डिसोसिएशन ऑफ प्रोटीन बाउंड ड्रग। अब एक नोट पॉइंट है, मैंने जो दो ट्रांसपोर्ट बताए थे, चाहे ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट हो या ऑर्गेनिक बेस ट्रांसपोर्ट हो, ये दोनों ही ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस बाई डायरेक्शनल होते हैं। मतलब कि ब्लड और टिब्यूलर फ्लूइड के बीच में सबस्ट्रेट को किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होने में ये हेल्प करते हैं। मतलब अगर मान लो सबस्ट्रेट को ब्लड से टिब्यूलर फ्लूइड में जाना है या फिर टिब्यूलर फ्लूइड से ब्लड में जाना है, तो इसीलिए हम कहते हैं ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस हैं, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन इसके लिए नहीं है। ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? OATP, ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टिंग पेप्टाइड के थ्रू। दूसरी साइड हम बात करें ऑर्गेनिक बेस ट्रांसपोर्ट की, तो ये किसके थ्रू होता है? OCT, ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्टर्स। अब प्रोबेनिसिड के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जो ड्रग्स सेम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यूटिलाइज करते हैं, मतलब सेम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाती हैं, वो एक दूसरे से compete करती हैं। एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। प्रोबेनिसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है और इसकी बहुत ही हाई एफिनिटी होती है टिब्यूलर OATP के लिए, मतलब ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टिंग पेप्टाइड के लिए। क्या करेगी ये? पेनिसिलिन और यूरिक एसिड का जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसको ब्लॉक कर देगी। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो पेनिसिलिन है वो प्राइमरीली सिक्रीट आउट होती है, लेकिन यूरिक एसिड रीअब्जॉर्ब होती है। इस वजह से पेनिसिलिन का जो एक्सक्रीशन है वो कम हो जाएगा, लेकिन यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ेगा। इतना समझ आया? दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली प्रोबेनिसिड क्या है? ऑर्गेनिक एसिड, ये ध्यान रखना है। प्रोबेनिसिड के बारे में अगर हम और ड्रग इंटरेक्शन देखें तो ये और क्या क्या कर सकती है? यूरिन में नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करा देती है और पेनिसिलिन एंड एम्पेसिलिन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है उसको इंक्रीज कर देती है। इसके अलावा इट इम्पेयर्स द सिक्रीशन ऑफ मिथोट्रेक्सेट। तो ये ड्रग इंटरेक्शन था जो मैंने बताया प्रोबेनिसिड के बारे में। ये डायग्राम है जो
एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग ऑफ द ड्रग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस डायग्राम में क्या दिखाया है, देखो लिवर में सबसे पहले डी लिखा हुआ है। इस डायग्राम में डी का मतलब है ड्रग्स। अब लिवर में बहुत सारे ड्रग्स जैसे कि स्टेरॉइड्स वगैरह हैं आते हैं। अब क्या होगा, इस ड्रग का कॉन्जुगेशन होगा। अब देखो डी के ऊपर एक एरो बना करके यूजीटी लिखा है। ये यूजीटी एंजाइम है जो इस ड्रग को कॉन्जुगेट करने में हेल्प करेगा। यूजीटी का फुल फॉर्म क्या है, यूडीपी ग्लूकोरोसिल ट्रांसफरेज। अब ये क्या करेगा, इस ड्रग को कन्वर्ट करेगा। डीजी क्या है, ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म है ड्रग की, यानी कि ड्रग ग्लूकोरोनाइड। अब क्या होगा, इस डीजी का कुछ पार्ट, देखो अब दो एरोस दिखाए हैं, एक तरफ तो दिखाया है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा इस डीजी का कुछ पार्ट, और उसके बाद यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बाय द किडनी। किडनी में जा रहा है, उसके बाद यहाँ से यूरिन की फॉर्म में निकल रहा है, तो हमारी बॉडी से इसका एलिमिनेशन हो गया ड्रग का। कैसे भी हो सकता है, मतलब अब किडनी है तो देखो मैंने बताया है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से हो सकता है, एज वेल एज एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन से हो सकता है। इसमें कौन इन्वॉल्व होगा, रेनल ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टिंग पेप्टाइड OATP। एक और पार्ट है डीजी का, बाइल डक्ट के थ्रू दिखा रखा है, गट में जा रहा है। इसमें क्या बताया है, गट में कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, बैक्टीरियल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, ये डी कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। इस ड्रग का जो कॉन्जुगेटेड फॉर्म है इसको तोड़ करके वापस ड्रग में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए इनको डी कॉन्जुगेसिस कहते हैं। और बाकी का जो है रिमेनिंग वो फीकल मैटर में निकल जाएगा। रिलीज्ड ड्रग है जो वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा गट से। आप देख सकते हैं वापस से पोर्टल सर्कुलेशन से दिखाया है, वापस लिवर में जा रहा है, और ये एंटेरोहेपेटिक साइकिल वापस से चल गई। तो ये एक साइकिल की फॉर्म में ऐसे चलता रहता है। आई होप ये डायग्राम अब क्लियर होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय।